नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एलिसा हीली और फोइबे लिचफील्ड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हाँ, पहला ओवर तो मैदान में मौजूद फोइबे लिचफील्ड और एलिसा हीली ने रेणुका सिंह का काफी सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में मात्र 3 ही रन बटोरे। लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में क्रांति गौड़ गेंदबाजी पर आई, फोइबे लिचफील्ड ने अपना हाथ खोला और पहले तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सामने की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, दूसरे ओवर में तो भले ही फोइबे लिचफील्ड ने 2 तेज तर्रार चौके जड़ दिए थे, लेकिन मैच के तीसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने का एक सुनहरा मौका टीम इंडिया के पास बना था, जहां पर तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आई रेणुका सिंह के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने जोरदार शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हरमनप्रीत कौर के हाथ में चली गई। लेकिन मिले हुए इस सुनहरे मौके को हरमनप्रीत कौर लपक नहीं पाई, जिस कारण शुरुआत में ही इस महामुकाबले में एलिसा हीली को एक बड़ा जीवनदान प्राप्त हो गया। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा दूसरी छोर पर खड़ी फोइबे लिचफील्ड ने उठाया और एक गेंद बांध ही जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौक जड़ दिया। दोस्तों, भले ही पहले 3 ओवर में अब तक एलिसा हीली संभलकर बल्लेबाजी करते हुए इक्का दुक्का रन बटोर रही थी, लेकिन दूसरी छोर से फोइबे लिचफील्ड का अलग की तूफान आज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि चौथे ओवर में एक बार फिर फोइबे लिचफील्ड ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और गेंदबाजी पर आई क्रांति गौड़ के खिलाफ बेहतरीन तरीके से गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपने पारी का चौथा चौका लगा दिया। दोस्तों, मानो जैसे पावर प्ले में आज ऑस्ट्रेलिया की ओर से चौकों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अपने गेंदबाजी से जादू बिखेर दिया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली को अपनी तेज रफ्तार से अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस सेमीफाइनल का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, एलिसा हीली भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में 15 गेंद में महज 5 रन बना पाई। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में भले ही भारतीय टीम ने काफी ज्यादा रन खर्च कर दिए थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोष भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। साथ ही भारतीय प्रशंसक भी अब खुशी से झूम उठे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरी एलिस पेरी, जिन्होंने आते ही विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अगले ही ओवर में पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार तरीके से चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम भले ही अपने कप्तान को गवा चुकी थी, लेकिन इसका प्रेशर ओपनिंग बल्लेबाज फोइबे लिचफील्ड पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए मैच के 8वें ओवर में फोइबे लिचफील्ड ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आई क्रांति गौड़ के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि इस ओवर में 3 चौके आने के चलते अब ऑस्ट्रेलिया टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। और दोस्तों, कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ पावर प्ले के 10वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर फोइबे लिचफील्ड का साथ निभा रही नई बल्लेबाज एलिस पेरी ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और क्रांति गौड़ के खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खूबसूरत चौक जड़ते हुए 10 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को 72 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, कप्तान को गंवाने के बावजूद पावर प्ले में एक ढाकड़ शुरुआत अब सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिल चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 11वें ओवर में यानी पावर प्ले के बाद अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर रेणुका सिंह के खिलाफ एक बार फिर फोइबे लिचफील्ड ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और सामने की ओर चौका जड़ दिया और एलिस पेरी के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली। दोस्तों, अब तक टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने काफी ज्यादा रन खर्च कर दिए थे। इस कारण मैच के 12वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया
और दोनों छोरों से स्पिनर गेंदबाज को लगाया, जहां पर एक छोर से दीप्ति शर्मा आक्रमण पर आई तो वहीं दूसरा छोर श्री चरनी ने संभाला। लग रहा था स्पिनर खेल में आने के चलते अब ऑस्ट्रेलिया की रन गति धीमी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों तेज गेंदबाजों की तरह स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज अपनाते हुए नजर आए, जहां पर 14वें ओवर में पहले फोइबे लिचफील्ड ने अपना निराला अंदाज दिखाया और सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दूं, जैसे ही फोइबे लिचफील्ड ने अपने 50 रन पूरे किए, पवेलियन में बैठे सभी अन्य खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों ये बस ट्रेलर था, असली मजा देखने को मिला मैच के 15वें ओवर में, यानी अगले ओवर में, जहां पर एलिस पेरी ने दीप्ति शर्मा को आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी के सामने अब टीम इंडिया का हर गेंदबाज असफल होते जा रहा था, जिसे देख भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आने लगी थी, क्योंकि अब हर ओवर में काफी आसानी से कभी छक्का तो कभी चौका देखने को मिल रहा था। और दोस्तों इसी बीच मैच के बीच में ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद फोइबे लिचफील्ड ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आई स्पिनर गेंदबाज राधा यादव के स्पेल के पहले ही ओवर में उनका स्वागत करते हुए लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और टीम इंडिया को और बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों देखते ही देखते अब 20 ओवर का खेल पूरा हो चुका था और एक विकेट चटकाने का छोड़ टीम इंडिया के खिलाड़ी कुछ भी खास कमाल अब तक मैदान पर नहीं कर पाए थे, क्योंकि 20 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने अब लगभग 135 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। पूरी तरीके से दबाव टीम इंडिया के कप्तान और साथ ही अन्य खिलाड़ियों पर था और दोस्तों इसी दबाव में बढ़ोतरी करती हुई नजर आई। मैच के 21वें ओवर में एक बार फिर फोइबे लिचफील्ड, जिन्होंने अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आई अमनजोत कौर का आते ही समाचार लिया और पहले ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों इस चौके के चलते फोइबे लिचफील्ड अब 90 रन के पार पहुंच चुकी थी, जिस कारण अब टीम इंडिया के गेंदबाज उनका विकेट झटकाने के लिए तिलमिला रहे थे। लेकिन दोस्तों फोइबे लिचफील्ड ने कोई भी गलती नहीं की और मैच के 24वें ओवर में श्री चरनी के खिलाफ आगे बढ़कर सामने की ओर जोरदार चौका जड़ते हुए भारत के खिलाफ इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों परिस्थितियों को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई साफ तरीके से नजर आ रही थी, क्योंकि एक छोर से शतक वीर फोइबे लिचफील्ड तो दूसरी छोर से एलिस पेरी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करते हुए काफी तेज गति से ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ाते जा रही थी। आपको बता दूं करीबन 7 के रन रेट से ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पर ढाबा बोलती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु दोस्तों इसी बीच मैच के 26वें ओवर में एक बार फिर भारतीय टीम के पास फोइबे लिचफील्ड का विकेट चटकाने का एक बेहतरीन मौका बना था, जहां पर फोइबे लिचफील्ड ने गेंदबाजी पर आए अमनजोत कौर के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे विकेटकीपर के पास चली गई। लेकिन दोस्तों खराब फील्डिंग के चलते टीम इंडिया के विकेटकीपर ने इस आसान से कैच को टपका दिया और इसी के चलते एक बड़ा जीवनदान इस महामुकाबले में शतकवीर फोइबे लिचफील्ड को प्राप्त हो गया। और दोस्तों इसी जीवनदान का फायदा फोइबे लिचफील्ड ने अगले ही ओवर में उठाया और गेंदबाजी पर आई दीप्ति शर्मा की धज्जियां उड़ाते हुए पहले सामने की ओर गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगले ही गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए एक बार फिर गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों फोइबे लिचफील्ड का यह आक्रामक अंदाज देख अब स्टेडियम में बैठे ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक काफी ज्यादा खुशी से झूमते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आई अमनजोत कौर के खिलाफ एक बार फिर फोइबे लिचफील्ड ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों वह इस बार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठी। आपको बता दें अमनजोत कौर ने फोइबे लिचफील्ड को 119 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब अलग ही खुशी भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रही थी, तो वही प्रशंसक भी अब खुशी से जल्लोश करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बेथ मूनी। फिर यहां से एलिस पेरी और बेथ मूनी ने सूझबूझ के साथ पारी को हैंडल किया और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया।
और दोस्तों इसी बीच सेट हुई खिलाड़ी एलिस पेरी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत के खिलाफ इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया दोस्तों। भले ही टीम इंडिया की गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का अब तक रास्ता दिखा दिया था, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में अभी भी भारतीय गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही एलिस पेरी ने अपना 50 पूरा किया, मैच के 32वें ओवर में उन्होंने धमाल मचा डाला, जहां पर पहले नई बल्लेबाज बेथ मूनी ने अमनजोत कौर को फुल शॉट जाते हुए चौंका। जरा तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एलिस पेरी ने भी 6 रन अपने नाप किए दोस्तों। एक के बाद एक साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए हर कोई खिलाड़ी बनाते जा रहा था, जिस कारण परिस्थितियों को देख भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का टेंशन बढ़ते जा रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो और एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को देना अब जरूरी हो चुका था। और दोस्तों अंततः यह काम करके दिखाया मैच का 24वां ओवर लेकर आई स्पिनर गेंदबाज श्रीचरणी ने, जिन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर बेथ मूनी को फंसाया और जेमिमा रॉड्रिग्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस सेमीफाइनल मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें बेथ मूनी 22 गेंद में 24 रन की पारी खेल आउट हुई दोस्तों। पिछले आधे घंटे में टीम इंडिया ने अब अचानक ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका दे दिया था, जिस कारण अब धीरे धीरे टीम इंडिया एक बार फिर मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को संभालने मैदान में उतरी एनाबेल सदरलैंड। लेकिन दोस्तों श्रीचरणी की चल रही जादुई गेंदबाजी के सामने नई बल्लेबाज एनाबेल सदरलैंड ज्यादा वक्त तक क्रिज पर नहीं टिक पाई और अगले ही ओवर में सामने की ओर शॉट जड़ने के चक्कर में कोट एंड बोल्ड होते हुए अपने विकेट गवा बैठी। आपको बता दें एनाबेल सदरलैंड इस सेमीफाइनल मुकाबले में टीम के लिए महज 3 ही रन का योगदान दे पाई दोस्तों। श्रीचरणी की घूमती हुई गेंद के सामने अब ऑस्ट्रेलिया टीम डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि एक वक्त तो भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम पर हावी थी, लेकिन अब 250 रन के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। मानो जैसे अब पलटवार भारतीय टीम का मैदान पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरी ऑलराउंडर खिलाड़ी एशले गार्डनर। लेकिन दोस्तों अब विकेट गिर जाने का दबाव साफ तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद अचानक से ऑस्ट्रेलिया की रन गति काफी धीमी हो गई और हर ओवर से इक्का दुक्का ही रन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बनाने में सफल हो पा रहे थे, जिस कारण अब रनों को धीमा होते हुए देख ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे। और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 40वां ओवर लेकर आई स्पिनर गेंदबाज राधा यादव ने, जिन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद में सेट हुई बल्लेबाज एलिस पेरी को फंसाया और सीधे गीलियों को बिखरते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें एलिस पेरी 77 रन की पारी खेल आउट हुई दोस्तों। रनों के साथ विकेट चटकाते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले पर अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, क्योंकि लगातार अब ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम के सामने घुटने टेकते जा रही थी और अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि 250 रन के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया का आधा बल्लेबाजी क्रम अब पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। टीम इंडिया अब पूरी तरीके से इस मुकाबले पर हावी थी। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरी ऑस्ट्रेलिया की ओर से ताहिला मैकग्राथ, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और विकेट चटकाने वाली राधा यादव के खिलाफ अगली 4 गेंद पर 2 चौके जड़ दी। परंतु दोस्तों एक धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद ताहिला मैकग्राथ इसके बाद ज्यादा वक्त तक अपने पारी को आगे बढ़ाने में पूरी तरह असफल रही और अगले ही ओवर में 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठी। आपको बता दें ताहिला मैकग्राथ 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुई दोस्तों। टीम इंडिया में अब अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। फील्डिंग रहो या गेंदबाजी या रहो, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी अब लाजवाब तरीके से मैदान पर छलक रही थी, क्योंकि रन आउट के चक्कर में अब ऑस्ट्रेलिया टीम अपने छठे बल्लेबाज को भी गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस प्रेशर कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरी किम गार्थ, परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अब खास तरीके से महसूस करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि इसके अगले 2-3 ओवर काफी शांत रहे और इन ओवरों में 4-5 ही रन देखने को मिले। परंतु दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया के पास मात्र अंतिम 5 ओवर बाकी थे, जिस कारण अब चौको छक्कों में डील करना आवश्यक था। और ऐसा ही कुछ मैच के 46वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आई अमनजोत कौर के खिलाफ चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद एशले गार्डनर ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका प्राप्त कर लिया। वही अगले ओवर में भी एशले गार्डनर ने अपना आक्रामक अंदाज अपनाया और इस बार गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों अंतिम ओवर का खेल मैदान पर शुरू था और उसी तरह की बल्लेबाजी भी ऑस्ट्रेलिया की ओर से देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि अगले ओवर में टीम इंडिया की ओर से दीप्ति शर्मा गेंदबाजी पर आई और दोस्तों एशले गार्डनर ने दीप्ति शर्मा के खिलाफ भी अपने लय को बरकरार रखते हुए चौका जड़ दिया और भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों असली मजा देखने को मिला मैच के 49वें ओवर में, जहां पर 50 पूरा कर चुकी एशले गार्डनर ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आई राधा यादव के खिलाफ
खिलाफ लगातार पहले 2 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों लगने लगा एशले गार्डनर अब अंत तक भारतीय गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई करेंगी, परंतु अगले ही गेंद पर ताजमेल की कमी के चलते एशले गार्डनर गलती कर बैठी और रन आउट होकर 63 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठी। इस कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अब महज अंतिम 3 विकेट शेष थे। मैदान में उतरी अलाना किंग, जिसने आते ही एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन अंतिम ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से दीप्ति शर्मा ने आखिरी ओवर में कमाल कर डाला और लगातार 2 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और आखिरी विकेट भारतीय टीम ने रन आउट के रूप में झटक लिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 338 रन पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके शेफाली वर्मा की ओर से, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ा और अपने पारी का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर में भी शेफाली वर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए कदमों का इस्तेमाल किया और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रही किम गार्थ को शेफाली वर्मा का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौका जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर किम गार्थ ने कमाल कर डाला और शेफाली वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए 5 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम को इस सेमीफाइनल मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, भले ही इसके बाद शेफाली वर्मा ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है, जिस कारण दोस्तों भारतीय टीम को एलबीडब्ल्यू के रूप में पहले झटका का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, शेफाली वर्मा इस सेमीफाइनल मुकाबले में टीम के लिए महज 10 ही रन बना पाई। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए जल्दी ही टीम इंडिया का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोष अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर शेफाली वर्मा निराश होकर अब पवेलियन लौट चुकी थी। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी जेमिमा रॉड्रिग्स, फिर यहां से स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स ने सूझबूझ के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना किया और एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों इसी बीच मैच के 5वें ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान में आतंक मचा डाला, जहां पर पहले स्मृति मंधाना ने किम गार्थ के खिलाफ सामने की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर दूसरी छोर पर खड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले शुरू था और इसका फायदा मैदान में खड़ी दोनों ही बल्लेबाज उठाते हुए काफी शानदार तरीके से नजर आ रही थी। कभी स्मृति मंधाना तो कभी जेमिमा रॉड्रिग्स हर ओवर में अब अच्छे गेंद को सम्मान तो बुरे गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थी। इस कारण दोस्तों 9 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 50 के पार भी पहुंचा दिया था। परंतु दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आई किम गार्थ ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। दरअसल हुआ यूं कि ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद स्मृति मंधाना ने बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे विकेटकीपर के पास चली गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन दोस्तों इस अपील को अंपायर ने पूरी तरह ठुकरा दिया। परंतु तभी ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने डीआरएस की मांग की और दोस्तों डीआरएस में देखने को मिला कि गेंद स्मृति मंधाना के बल्ले को छूकर विकेटकीपर के पास जा रही है और दोस्तों इसी के चलते एक बड़े झटके का सामना भारतीय टीम को मैच के 10वें ओवर में करना पड़ा। आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में स्मृति मंधाना टीम के लिए 24 गेंद में महज 24 ही रन बना पाई। दोस्तों टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज अब पावर प्ले में अपने विकेट गवा चुके थे, जिस कारण पूरी तरीके से चिंता अब भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ तरीके से झलकती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरी खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर। दोस्तों भले ही लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी शुरुआत टीम इंडिया को इस सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं मिली थी, लेकिन लक्ष्य को हासिल करना था तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए एक साझेदारी बनाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को समझा और अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए एक बार फिर टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आज अपने पारी की पहली ही गेंद से काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण हर खराब गेंद पर दोनों ही खिलाड़ियों से समय समय पर चौके देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते टीम इंडिया 6 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी और लगातार रनों में बढ़ोतरी करती जा रही थी। और दोस्तों इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और साथ ही भारतीय टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों एक वक्त भले ही टीम इंडिया ने 10 ओवर के भीतर अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था, लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल के चलते टीम इंडिया काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों
इसी बीच मैच के 21वें ओवर में जेमिमा रॉड्रिग्स ने एक जोरदार चौका जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया। बता दूं, जैसे ही जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपने 50 रन पूरे किए, स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसक खड़े होकर तालियां बजाते हुए उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। दोस्तों, इस एक साझेदारी ने अब पूरी तरीके से टीम इंडिया को इस मुकाबले में काफी ज्यादा हद तक आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कप्तान वक्त वक्त के सब फील्डिंग और ओवर में बदलाव करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। लेकिन अब हर पेतरा ऑस्ट्रेलिया का टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से असफल करते जा रहे थे और हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे। इस कारण दोस्तों, जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और कुछ ही देर बाद हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपने 50 रन इस सेमीफाइनल मुकाबले में जड़ दिए। दोस्तों, वक्त के साथ भारतीय टीम की यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बनती जा रही थी और इसका टेंशन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान के चेहरे पर भी साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करती हुई नजर आई 50 जड़ने वाली हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने ताहिला मैकग्राथ के खिलाफ मैच के 30वें ओवर में अपना असली अंदाज दिखाया और कवर के ऊपर से गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। दोस्तों, जब से 50 पूरा हुआ था, हरमनप्रीत कौर का कुछ अलग अंदाज अब मैदान पर देखने को मिल रहा था, जो हर ओवर में कदमों का इस्तेमाल करते हुए कभी सामने की ओर तो कभी पीछे की ओर जोरदार प्रहार करते हुए समय समय पर छक्के और चौके में डील करती जा रही थी, जिस कारण दोस्तों अब हर ओवर से टीम इंडिया लगभग 8 से 10 रन बटोर रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मैच के 32वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने का एक सुनहरा मौका ऑस्ट्रेलिया के पास बना था। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि 32वां ओवर लेकर आई अलाना किंग के खिलाफ तीसरी गेंद पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई और इसी को देख ऑस्ट्रेलिया कप्तान कैच लपकने के लिए तेज गति से गेंद के पास दौड़ी। लेकिन दोस्तों, इस आसान से कैच को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लपक नहीं पाई और एक बड़ा जीवनदान इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जेमिमा रॉड्रिग्स को प्राप्त हो गया। वही दोस्तों, अब दूसरी छोर से कप्तान हरप्रीत कौर भी अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के चलते काफी तेज गति से अपने शतक की ओर बढ़ती जा रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मैच के 36वें ओवर में टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेल रही हरमनप्रीत कौर अंततः गलती कर बैठी और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए टीम इंडिया को मझदार में छोड़ गई। आपको बता दें, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 89 रन की शानदार पारी खेल आउट हुई। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही खुशी अब विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया दल में देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया को अब यहां से संभलकर बल्लेबाजी करना जरूरी था। ऐसे में दोस्तों, इस महत्वपूर्ण समय में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी दीप्ति शर्मा, जिसने आते ही अपने पारी की चौथी ही गेंद पर अपना हाथ खोला और लेफ्ट साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों, अब मुकाबला अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। अंतिम 10 ओवर में अब भारतीय टीम को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। मैदान पर मौजूद थे दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स, लेकिन दोस्तों तभी मैच के 41वें ओवर में तालमेल की कमी के चलते एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा और ऑस्ट्रेलिया ने शिकार किया। दीप्ति शर्मा का आपको बता दें, दीप्ति शर्मा 24 रन बनाकर आउट हुई। दोस्तों, इस एक विकेट ने अब टीम इंडिया की मुश्किलों में बढ़ोतरी कर दी थी। ऐसे में इस अहम मौके पर भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरी ऋचा घोष दोस्तों एक छोर से भले ही टीम इंडिया के अन्य बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते जा रही थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स ने एक छोर से अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के लिए ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब तक काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया जीत से काफी दूर थी। परंतु दोस्तों, इसके बाद ऋचा घोष ने मैदान में आतंक मचा डाला और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ चौकों छक्कों में डील करना शुरू कर दिया, जिस कारण अब अंतिम 30 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए महज 34 रनों की जरूरत थी। परंतु दोस्तों, तभी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रही ऋचा घोष अपना धैर्य खो बैठी और एक बार फिर आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में कैच आउट होकर 26 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठी, जिस कारण अब 24 गेंद में 29 रन भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे। जहां पहले ही गेंद पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने जोरदार कट लगाया और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। भले ही इसके बाद इक्का दुक्का रन देखने को मिला, लेकिन मैच के 48वें ओवर में जेमिमा रॉड्रिग्स फिर अपने बल्ले का जौहर दिखाया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इस कारण दोस्तों, अब अंतिम 12 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 8 रनों की जरूरत थी और यह 8 रन भी भारतीय टीम ने काफी आसानी से बना लिए और इस सेमीफाइनल मुकाबले को भी इसी के साथ अपने नाम करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।